लेकिन इजराइल पर ईरानी हमले का वक्त भी तय हो चुका है। लगातार 3 से 4 दिन तक हमला कर सकता है ईरान, ये जानकारी सामने आ रही है। 4 दिनों तक इजराइल पर मिसाइलों की बारिश। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य आर्देस्तानी की वार्निंग। इजराइल में रक्तपात होगा, ये कहा आर्देस्तानी ने। तो इजराइल से लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान। इजराइल पर लगातार 3-4 दिन मिसाइलें बरसा सकता है ईरान, ये जानकारी सामने आ रही है। और वो कैसे? ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य आर्देस्तानी ने यह वार्निंग दी है। इजराइल खून से सन जाएगा, IRGC के साथ मिलकर ईरानी फोर्स हमला करेगी। आर्देस्तानी का दावा है इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब एक और बड़ी खबर है, अब इसमें अमेरिका कहां पे है ये देखिए। अभी रूस आया था, अब अमेरिका आ रहा है। बाइडेन की ईरान को वार्निंग, हमला ना करने की वार्निंग अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी है। इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका पर बोले। बाइडेन से पूछा गया ईरान को क्या कहेंगे, बाइडेन ने जवाब दिया डोंट। देखिए, जब उनसे पूछा गया आप ईरान को संदेश क्या है आपका, एयर कमांडर बैल, अब आपने देखा यहाँ पर हमने रूस का एक कार्गो विमान दिखाया जो तेहरान पहुंच रहा है। अब हमने अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाया जो कह रहे हैं डोंट। हालांकि वो कब तक, जब तक वो राष्ट्रपति हैं, क्या तब तक हमला हो जाएगा या हमला उसके बाद तक खींचेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो दुनिया रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में बटी है, क्या यहाँ भी वही वर्ल्ड ऑर्डर दिखेगा? क्या आपको लगता है यहाँ पर ईरान और इजराइल की वॉर में असली लड़ाई यहाँ पर अमेरिका और रूस की होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने गौरव जी। सबसे पहले मैं एक दो चीजें जो आपने पहले कही थी, जो 2 एयरक्राफ्ट लैंड कर चुके हैं रशिया के, अगर एक एयरक्राफ्ट में 80 से 100 टन भी लोड कैरी किया जाए तो वो मैक्सिमम है 50 से 60 मिसाइलें ला सकते हैं, अगर वो 1.5 टन की मिसाइल है। और अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो टोटल अगर हम 2 जहाज आए भी हैं तो वो क्या लेके आए होंगे, वो ज्यादातर लेके आए होंगे मिसाइलें, और वो मिसाइलें होंगी शॉर्ट रेंज की या फिर हो भी सकता है लॉन्ग रेंज की, लेकिन मिसाइलें होंगी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, जिसका इस्तेमाल ईरान कहीं से भी कर सकता है। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात आपने जो बड़ी अहम कही, वो अमेरिका का दबाव दोनों पे, एक्चुअली उनका दबाव अभी नेतन्याहू पे भी है, हमस पे भी है और ईरान पे भी है। उन्होंने सबको बोल रखा है कि लड़ाई को आगे मत लेके जाइए। और तीसरी चीज जो आपने बहुत ही अहम बोली, पोलराइजेशन की। बट पोलराइजेशन पे आने से पहले मैं कमला हैरिस के बारे में ये कहना चाहूंगा, उन्होंने अपना बहुत क्लियर स्टैंस दे दिया है कि अगर वो इलेक्ट होके आती हैं नवंबर इलेक्शन में, या इवन ट्रंप भी अगर आते हैं, तो दोनों इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है नेतन्याहू के पास है, वो इस समय है। और आखिरी चीज, ये जो पोलराइजेशन हुई है, इसमें रूस और अमेरिका की लड़ाई नहीं है। इसमें अगर आप देखें कहीं ना कहीं इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है, जो पीछे से है, जो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन दिखाई पड़ सकता है कि अगर यहाँ मिडिल ईस्ट में लड़ाई होती है, तब आप देखिएगा कि ताइवान के ऊपर क्या एक्शन हो सकता है चीन की तरफ से। रूस तो चाहेगा कि अमेरिका भी वीक हो, जैसे अमेरिका ने वीक किया है रूस को। नो, आई एक्सेप्ट सर, माय बैड, मैंने चीन का नाम नहीं लिया, माय बैड, आई एक्सेप्ट दैट। चीन के बिना तो ये वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीट होता ही नहीं है। और वो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये चीन का नाम लिए बिना तो ये वर्ल्ड ऑर्डर जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें अमेरिका का जो एंटी ग्रुट है, वो विदाउट चीन कैसे कंप्लीट हो सकता है? अब देखिए, एक और बड़ी खबर मैं दिखाता हूँ, और वो खबर क्या है आप यहां समझिए। अब मैं आऊंगा बेलारूस में जो हमला हुआ है उस पर, कुर्स्क में जो हमला हुआ है उस पर। यूक्रेन ने अचानक जो अग्रेसिव स्टैंस लिया है, उसका क्या असर हो सकता है, उस पर बात करते हैं। कैसे? अब आप देखिए, बेलारूस में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। बेलारूसी बॉर्डर में घुसे यूक्रेनी ड्रोन, बॉर्डर से 6.5 किलोमीटर तक अंदर यूक्रेनी ड्रोन घुसे हैं बेलारूस में। काफी दिनों बाद इस वॉर में बेलारूस का नाम आया है, शुरुआत में बहुत आता था। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का सनसनीखेज दावा, दर्जनों यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए, ये उन्होंने दावा किया है। और उसका मलबा भी आप देख सकते हैं, जिसकी तस्वीर वहां से जारी की गई है। और यूक्रेनी ड्रोन्स की घुसपैठ से गुस्से में है बेलारूस, घुसपैठ का वाजिब जवाब देंगे, ये कहा है बेलारूस ने। युद्ध में शामिल करने के लिए भड़काया जा रहा है, युद्ध को बढ़ाने की साजिश हो रही है। बाहरी इशारे पर यूक्रेन का भड़काने वाला कदम है, ये बेलारूस ने कहा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी पर हमला करेगा तो वो पलटवार करने की बात तो कहेगा। बेलारूस शुरू से इस वॉर में रूस का बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। इनफैक्ट रूस ने बेलारूस की धरती पर अपने न्यूक्लियर हथियार भी तैनात कर रखे हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। अब पहले रूस के अंदर घुसकर और उसके बाद बेलारूस के अंदर ड्रोन अटैक, आखिर यूक्रेन करना क्या चाहता है?
बेलारूस के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन्स घुसे, मोगिलेव इलाके में यूक्रेनी ड्रोन्स देखे गए। बेलारूस बॉर्डर से 6.5 किलोमीटर अंदर तक ये ड्रोन्स दिखे। 12 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए। यूक्रेनी ड्रोन्स के बेलारूस में घुसपैठ से गुस्से में लुकाशेंको, ये जानकारी आ रही। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, बेलारूस की यूक्रेन से युद्ध की तैयारी। अब बेलारूस भी इस युद्ध में आ सकता है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर की ओर बढ़े हैं बेलारूसी टैंक। बेलारूस ने रॉकेट सिस्टम तैनात किए हैं। बॉर्डर की ओर बढ़ी बेलारूस की स्पेशल फोर्स। यूक्रेनी ड्रोन्स की घुसपैठ से टेंशन बढ़ गई है।